बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब। सज्जनों, मन में विचार किया, अब ध्रुव जी का कोई गुरु है नहीं, गुरु तो कोई है ही नहीं। इधर से ये जा रहे थे, उधर से देखा देवर्षि नारद ध्रुव की परीक्षा लेने के लिए वीणा लेकर के देवर्षि नारद आ गए। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, नमो नमो निरंजन नमो नमो नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणाम पारंगता। कहने लगे, बेटा मैं आपको देख रहा हूं, सुबह होकर के कहां जा रहे हो? कहने लगा, मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। बोले, बेटा तो ये बताओ, तपस्या करने जा रहे हो, तुम छोटे बच्चे हो, जंगल में जंगली जानवर तुम्हें खा जाएंगे, जंगल में जंगली जानवर तुम्हें खा जाएंगे। बोले, ध्रुव जी ने एक प्रश्न कर दिया। तब तक ध्रुव जी ने एक प्रश्न किया। बोले, बाबा बाबा ये बताओ, तुम नारद तो नहीं हो? मेरी माता मुझे कथाओं में सुनाती थी कि जिसको सफेद दाढ़ी वाला और वीणा वाला बाबा मिल जाए उसको भगवान मिलना तय है। आप नारद तो नहीं हो? नारद जी बोले, हम तो इसकी परीक्षा लेने आई, उल्टा हमारे पीछे पड़ गया, इसने हमें जान लिया। नारद जी बोले, बेटा तो ये बताओ, बेटा तुम ये बताओ, तुम्हारा गुरु कौन है? कह दिया, तुम्हारा गुरु कौन है? कह दिया, बेटा तुम्हारा गुरु कौन है? बोले, गुरु जी तो सामने खड़े। देवर्षि नारद को गुरु कह दिया, और जैसे ही देवर्षि नारद को गुरु कहा, देवर्षि नारद बोले, इसने तो हमें ही फंसा दिया, और 12 अक्षरों का मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षरों का मंत्र दिया। और सज्जनों, ध्रुव जी जंगल के लिए चले गए और कह दिया, जाओ बेटा वृंदावन के निधवन में चले जाओ, और जा करके इस मंत्र का जप करना, निश्चित ही भगवान की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। निधवन के लिए चले जाओ। जैसे निधवन के लिए कहा, निधवन के लिए चले जाओ। ध्रुव जी वृंदावन के निधवन में आए। पहले महीने में अन्न त्याग दिया, तपस्या करी, और दूसरे महीने में 6 दिन बाद सूखे पत्ते खाए, तीसरे महीने में 9 दिन बाद जल पिया, और चौथे महीने में 12 दिन बाद वायु आहार किया। 5वें महीने में ध्रुव जी ने अपनी श्वासों को बंद कर दिया, और जैसे ही ध्रुव जी ने श्वासें बंद की, संसार की सारी श्वासें रुक गई, विश्वकर्मा की सारी क्रियाओं को रोक दिया। ब्रह्मा जी का सिंहासन हिलने लगा। ऐसा कौन इस पृथ्वी लोक पर भक्त हो गया जो मेरे सिंहासन को हिलाए देता है? देवर्षि नारद से कहा, देवर्षि नारद देख करके आओ, ऐसा कौन सा मृत्यु लोक में मेरा भक्त है जो मेरे सिंहासन को हिलाए देता है, मुझे जीते लेता है? ऐसा कौन सा भक्त है मेरे सिंहासन को हिलाए देता है? देवर्षि नारद आए, और देवर्षि नारद ने ही तो पहले बताया था। देवर्षि नारद आए, जाकर के बताया, एक छोटा सा बालक है तुम्हारी आराधना कर रहा है और वो दर्शन करना चाहता है। भगवान को देर नहीं लगी, भगवान 4 आयुध लेकर के ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान 4 आयुध लेकर के प्रकट है। ध्रुव जी ने जैसे ही आंखों को खोला, देखा भगवान सामने खड़े हैं, मेरे प्रभु सामने खड़े हैं, भगवान सामने खड़े हैं। कहने लगे, बेटा मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। सज्जनों, जैसे का मैं तपस्या से अति प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। कहने लगे, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसको भगवान मिल जाए उसको जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रह जाता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले, बेटा कुछ वरदान मांगो। बोले, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। बोले, कुछ वरदान मांगो। बोले, देना चाहते हो तो मेरी मौसी की सदगति कर दो। जिस मौसी की खातिर मैं यहाँ आया, और मौसी न होती तो आप मेरे सामने खड़े न होते, मेरी मौसी की सदगति कर दो। बोले, तथास्तु बेटा, मैंने दिया। और देना चाहते हो तो मेरे माँ बाप की सदगति करो। बोले, बेटा और मांगो। बोले, और कुछ नहीं चाहिए। बोले, जाओ तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हें परम पद की प्राप्ति होगी। 36,000 वर्षों तक तुम राज्य करोगे, उसके बाद में आकाश में परम पद में स्थापित किए जाओगे, ध्रुव तारे के नाम से तुम जाने जाओगे। वरदान दे दिया। भगवान अदृश्य हुए, ध्रुव जी लौट करके आए, और जैसे ही ध्रुव जी लौट करके आए, सुखदेव जी